स्वदेशी में मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, टाटा, बिरला, डालमिया स्वदेशी है नहीं, ये भूल कभी मत कीजिएगा। मेरे लिए स्वदेशी है नीम का दातुन, मेरे लिए स्वदेशी है अगर मेरे गांव में कोई साबुन बनता है वो, मेरे लिए स्वदेशी है मेरे गांव में बनता है कोई जूता वो, मेरे लिए स्वदेशी है खादी का कपड़ा बनता है वो। मेरे लिए स्वदेशी की परिभाषा बहुत स्पष्ट है कि जो मेरे सबसे नजदीक बनता है और मेरे भाई को रोजगार देता है वो स्वदेशी है। वो परिभाषा आप तय करें। तो अपने गांव में जो बनता है, मेरे शहर में जो बनता है वो मैं खरीदूंगा। ये बड़े टाटा, बिरला, डालमिया भी स्वदेशी नहीं है, क्योंकि ये रोज विदेशी कंपनियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं, रोज कोलैबोरेशन कर रहे हैं। टाटा ने अपने आप को बेच दिया हिंदुस्तान लीवर को, पार्ले ने अपने आप को बेच दिया कोका कोला, जिलेट को बेच दिया ये आपके भारत मल्होत्रा प्रोडक्ट्स वालों ने अपने आप को। 30 बड़े घराने मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर कर चुके। तो वो कब विदेशी हो जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, और विदेशी कंपनियों के साथ लूटने में उनको भी कुछ हिस्सा मिले, यही उनकी कोशिश चल रही है। तो ये स्वदेशी कभी हो नहीं सकते। स्वदेशी माने सादगी, स्वदेशी माने जो मेरे गांव के नजदीक बनता है, मेरे आदमी को रोजगार देता है। स्वदेशी माने जिसका पैसा देश के बाहर नहीं जाता। स्वदेशी एक विचार है, स्वदेशी लोगों में क्रांति भरने का एक शस्त्र है। सदियों से स्वदेशी हमारा मूल मंत्र रहा है। अंग्रेजों की गुलामी के बाद आजाद हुए भारत को उसकी शक्ति का एहसास दिलाने भाई राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी का जन जागरण प्रारंभ किया, और आज उन्हीं की प्रेरणा से पूरे देश में स्वदेशी की एक लहर चल रही है। अभी तक हम स्वदेशी का तात्पर्य सिर्फ स्वदेशी उत्पादों और विदेशी उत्पादों से लगाते थे, परंतु राजीव भाई ने हमें स्वदेशी का असली महत्व बताया। राजीव भाई ने हमें स्वदेशी की असली उपयोगिता बताई कि सिर्फ उत्पादों तक स्वदेशी सीमित नहीं है। स्वदेशी विचार, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी व्यवस्था, स्वदेशी कृषि, स्वदेशी चिकित्सा, अन्य ऐसे कई विषय हैं जिन पर हमें कार्य करके भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, और भारत स्वदेशी से ही विश्व गुरु बनेगा। स्वदेशी क्या है मित्रों? स्वदेशी का अर्थ ही हमारे देश से है, अर्थात हमारे आसपास में उत्पादित होने वाली वस्तुएं, जैसे कि कुटीर और लघु उद्योग की वस्तुएं हैं। स्वदेशी का तात्पर्य है स्वदेश, अपना देश। तो हमारे देश में जो भी चीज़ें निर्मित होती हैं, जो भी चीज़ें उत्पादित होती हैं, जिसको निर्मित करने में हमारे देश का ही मटेरियल या हमारे देश के ही वस्तुएं उसमें लगाई जाती हैं, अर्थात बाहरी उसमें कुछ लगाया नहीं जाता है, बाहरी योगदान कुछ भी नहीं होता है। जो होता है हमारे देश का होता है, और उन्हीं सब वस्तुओं सामग्रियों को मिला के अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, चाहे वो कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि वह स्वदेशी है। अर्थात स्वदेशी अपनाइए, देश बचाइए, क्योंकि हम स्वदेशी अगर बनेंगे, देश से प्रेम करेंगे, तो हमारे देश में जो भी है बढ़ोतरी होगा, हमारे देश का विकास होगा, और कहीं न कहीं हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। वंदे मातरम। स्वदेशी वह जो प्राकृतिक और मनुष्य का शोषण किए बिना अपनी सनातन संस्कृति और सभ्यता के अनुकूल अपने स्थान के सबसे निकट किसी स्थानीय कारीगर द्वारा बनाई गई या कोई सेवा दी गई हो, और जिसका पैसा स्थानीय अर्थव्यवस्था में प्रयोग होता हो, वह स्वदेशी है। स्वदेशी माने हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा देश। क्या हम कह सकते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी प्रकृति, पशु पक्षी, जो भी हमारे आसपास हो, वह स्वदेशी। और अगर हम स्वदेशी वस्तुओं की बात करें
तो अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पहले उसे हम हमारे गांव में तलाशें। अगर वह चीज़ हमें हमारे गांव में मिल जाए, हमारे गांव में नहीं मिलती तो हमारे शहर में या फिर हमारे प्रदेश में या फिर हमारे देश में, मतलब हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उस चीज़ को हमारे खरीदने से किसी को व्यवसाय मिले या किसी को रोज़गार मिले, यही हमारे स्वदेशी का उद्देश्य है। अपना स्वदेशी अपनाएं, क्योंकि हमें विदेशी सामानों का परित्याग करना चाहिए और स्वदेशी सामानों को अपनाना चाहिए। सभी विदेशी सामानों को जैसे पटाखे, कोलगेट, बिस्किट, हमें सभी स्वदेशी सामानों को हमेशा के लिए अपने घर में जो भी सामानें हैं विदेशी, उन सब पर पाबंदी लगाकर हमें घर के सभी घरेलू उपयोगों और आने वाली रोज़मर्रा की चीज़ों को हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। हमें विदेशी सामानों का परित्याग कर देना चाहिए और हमेशा स्वदेशी सामान यूज करना चाहिए और हमें और भी लोगों को जागरूक करना चाहिए कि स्वदेशी सामान ही यूज करें और विदेशी सामान का परित्याग करें। और भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि आप स्वदेशी सामान यूज करें। जैसे गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा था कि वो स्वदेशी अपनाएं और उन्होंने सभी विदेशी कंपनियों, फैक्ट्रियों को बंद कराया और स्वदेशी अपनाने को कहा, वैसे आज फिर एक बार ज़रूरत है हम सबको मिलकर स्वदेशी सामान यूज करें और विदेशी सामानों को परित्याग करें। हमें सभी विदेशी सामानों का परित्याग करना चाहिए और देसी सामानों का यूज करना चाहिए। मैंने राजू भाई दीक्षित जी का एक व्याख्यान सुना था जिसमें अमर शहीद श्री राजू भाई दीक्षित जी ने कहा था कि अगर स्वदेशी से जुड़ना है तो जैसे हम अपने क्षेत्र, अपने देश का सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, जो बनता है हमारे देश में, तो इससे हमारा लाभ होगा। हम ऐसा कोई सामान खरीदते हैं जिसका पैसा विदेशों में जाता है, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो विदेश से या दूसरे देश से, पड़ोसी से मुझे क्या मिलेगा? या तो कर्ज मिलेगा, वो मुझे फ्री में कुछ नहीं दोगा ना। तो इससे ये है कि अपने देश को मजबूत करें, अपने देश में बनने वाले सामान को खरीदें, लोकल सामान खरीदें, जिससे देश का पैसा देश में रहेगा तो देश उन्नति की ओर बढ़ेगी। बर्तन को देकर कुछ अनाज लेते थे, उसको स्वदेशी जैसे कि कुछ गांव का पैसा गांव में और गांव में सबका विकास हो,